नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरकास। आज का ये वीडियो हमारा जो है फिजिक्स का रहेगा। ठीक है ना। फिजिक्स के ऊपर एक टॉपिक होता है साउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो या एग्रीकल्चर से, तीनों ही ग्रुप के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले इसका हल्का सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, अगर आप उतना भी कंप्लीट कर लेते तो आपका काम बन जाएगा। तो फिर उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें साउंड की, किसकी बात करते हैं? साउंड की। तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, जिसको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी तरंग है जो मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो है साउंड। अकेली लाइट एक ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी जितने भी होते हैं सबके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो साउंड को भी चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर कौन से मीडियम में सबसे तेज चलती है? तो सॉलिड में सबसे तेज चलती है। सॉलिड के बाद चलती है लिक्विड में, और लिक्विड के बाद आती है गैस में, यानी कि एयर के अंदर। तो सबसे तेज चलती है सॉलिड में। किसमें चलती है? सॉलिड मीडियम में सबसे तेज स्पीड से चलती है साउंड। ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि दिए गए माध्यमों में से कौन से माध्यम में साउंड सबसे तेज स्पीड से गति करता है, यानी कि जो मीडियम्स दिए गए हैं उनमें साउंड सबसे तेज ट्रेवल कौन से मीडियम के अंदर करता है? तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है। उसके बाद अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो है वो एक अनुदैर्ध्य प्रस्थ की जो अनुदैर्ध्य होती है वो होती है। इसके अलावा अब इसकी जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपने सारे ही काम जो इसके अंदर थे वो कर लिए। चलिए, सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की विशेषता नहीं है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इन नॉट आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है ना साउंड का नहीं है? देखिए, तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो एप्लीट्यूड बिल्कुल ध्वनि के अंदर होता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग दैर्ध्य होती है। स्पीड बिल्कुल होती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है ना, उससे कम होती है। यस में तो ये भी उसका क्या है। पर ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना ये इसका नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बेटा आप लोग टेंशन मत लीजिए, जहां पे हिंदी की रिक्वायरमेंट होती है मैं हिंदी लिख देता हूँ। एप्टीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये तो आपको नॉर्मली वर्ड है, सबको आते हैं। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आप इनको अपने हिंदी में लिख लीजिए और दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि साउंड ट्रेवल फास्ट इन विच मीडियम। मैंने अभी हाल स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे फास्ट करेगा वो किसमें? सॉलिड में। तो क्या एयर सॉलिड है? नहीं, तो इसमें नहीं होगा। वाटर में नहीं होगा। स्टील, बिल्कुल स्टील में होगा क्योंकि स्टील एक सॉलिड है। वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करता। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है भैया, याद रखना। इस साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमंस। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनियों की सीमा क्या है? मनुष्य कितनी ध्वनि को सुन सकता है? ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि मनुष्य कितनी रेंज तक की जो साउंड्स होती हैं उनको सुन सकता है? तो बताइए जरा, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, है ना। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है उनको हम सुन सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो जो साउंड होता है उसकी जो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है उसको किस में मेजर करा जाता है ना। तो ये तो हिंदी में सबके लिए सेम ही होते हैं, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बताइए जरा किसमें मेजर करा जाता है, बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था कि मनुष्य कितनी स्पीड तक की साउंड होती है सुन सकता है। तो हमने बोला 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो किसमें मेजर करते होंगे? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। किसमें करते हैं? हर्ट्ज के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो हर्ट्ज है उसी में जो है हम साउंड को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जरा देखिए ध्यान से। इको इज हर्ड व्हेन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर इज। मतलब आपको जो है इको यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई दे, इसके लिए
जो बोलने वाला है ना, उसके और जहां से वो रिफ्लेक्ट होगी उनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और 10th 9th में भी आने देखने को मिलता है। बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। तो 17.2 17.2 मीटर से कम की दूरी पे ई को सुनाई नहीं देता है। ई को जब भी सुनाई देगा आपको जब आप 17 मीटर से ज्यादा दूरी पर खड़े हों, तभी आपको क्या देगा, सुनाई देगा ई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड इन एयर। वायु में ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। बताइए, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, या रेडियो होती है। बताइए जरा, क्योंकि जो तरंगें होती हैं इनके अपने नेचर के हिसाब से इनको यूज करा जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। एयर में कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो होती है ना, ये एयर के अंदर ऐसा वेव करती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, कि ध्वनि कितनी जोर से सुनाई देगी हमको, ये किस बात पर डिपेंड करता है। क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता। वेवलेंथ पे बिल्कुल नहीं करता। एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल करता है, एम्पलीट्यूड पे ही करता है। टाइम पीरियड पे बिल्कुल नहीं करता। टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो एम्पलीट्यूड है उसी पर डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ साउंड। आगे चलते हैं। इन विच मीडियम डज साउंड नॉट ट्रेवल। इनमें से किस मीडियम में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। तो मैंने ये बताया था कि ये सॉलिड में कर सकती है ना, इसके अलावा लिक्विड में कर सकती है, एयर में कर सकती है। तो तीनों ही मीडियम होते हैं। इसका मतलब है वैक्यूम जो बचा जहां पे कुछ नहीं है, इस मीडियम में ये नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अल्ट्रासोनिक साउंड है फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक जो होती है वो कितने से कितने तक की होती है। बताइए जरा। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमको पता है कि 0 से 20 तक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर हैं जो उनको सुन सकते हैं। इसके अलावा 20 से 20,000 तक की जो ध्वनि होती है वो हम सुन सकते हैं, और जो इससे ऊपर की होती हैं अल्ट्रासोनिक कहलाती है, यानी कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इससे ऊपर की जो ध्वनि होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आपके लिए क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। बताइए जरा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रखना है इसको। ठीक है, बताइए एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। बताइए जरा। वॉट पर मीटर, इसको क्या किस में मेजर करा जाता है, वॉट पर मीटर ना स्क्वायर, इसमें इसको मेजर करा जाता है। ठीक है। टाइम पीरियड इन रेसिप्रोकल ऑफ, समय आवर्त किसका व्युत्क्रम होता है। वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, स्पीड का। कमेंट करिए, कमेंट में बताइए जरा किसका होता है। हमेशा याद रखिए फ्रीक्वेंसी का होता है। किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। ऑप्शन नंबर बी। देखो, जब हमको पता है कि साउंड ऐसे ट्रेवल करती है, तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, इस पे, फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रही है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस पिच। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता पिच निर्धारित करती है। पिच मतलब जैसे कि मेरा बोलने की जो आवाज है वो पिच पर डिपेंड करती है। तो बताइए जरा कौन सी चीज है इनमें से, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड, इनमें से कौन जो है वो साउंड की पिच को डिसाइड करता है। बताइए। साउंड की जो पिच है इसको डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए। कौन डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। चलिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो एयर है, वायु है, इसमें ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। एवरेज में अगर हम देखें तो कितनी स्पीड होती है, बताइए। तो ये हमेशा याद रखना कि एयर जो होता है उसमें टेम्परेचर का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, फिर भी अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में ही क्वेश्चन पूछता है अधिकता, तो वो होती है 331। ऑप्शन नंबर बी, 331 मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्मल स्पीड है उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पर।
व्हाट टाइप ऑफ वेव इज प्रोडक्टेड बाय द टर्निंग फॉर्क, यानी कि टर्निंग जो फॉर्क द्वारा किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, बताइए किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तो इसमें आएगा लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 500 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड इज, एक तरंग की आवृत्ति जो है वो 500 हर्ट्ज है, उसका समय आवर्त क्या होगा? बताइए जरा, उसका समय आवर्त क्या होगा? बताइए इसका आंसर। इसका समय आवर्त होगा पॉइंट नंबर ए, यानी कि 0.002 सेकेंड, 0.002 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब बताइए जरा, विच वन प्रोड्यूस साउंड बाय द विब्रेशंस ऑफ द ईयर कूलम्स, निम्नलिखित में से कौन जो वायु स्तंभ के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है? तो बताइए, गिटार, फ्लूट, तबला, सितार, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जिनसे हम म्यूजिकल इक्विपमेंट बोलते हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सब ध्वनि पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो बताइए जरा, इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है विच वन प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कूलम्स। तो हमको पता है, ये नॉर्मल सी बात है, फ्लूट जो आप देख रहे हो, क्या है? फ्लूट। ये इसके द्वारा ही एयर प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि के परावर्तन के दौरान कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? विच फिजिकल क्वांटिटी रिमाइंस कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो चेंज नहीं होती है? तो सबसे मेन बात है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। कौन नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, याद रखो इसको। बैट्स कैन डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स यूजिंग, चमगादड़ बाधाओं का पता कैसे लगाती है? आपको भी पता है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ती है, उसको दिखाई तो देगा नहीं, तो वो क्या करती है? अल्ट्रा साउंड जो वेव्स होती हैं उनको छोड़ती है, वो टकरा के वापस आती हैं, तो वो उससे पता लगा लेती है कि कितनी दूरी पे जो है कोई भी चीज है जिससे हमको टकराना नहीं है। तो बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? मैंने बोला ना बोलते बोलते में कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 19, विच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर साउंड इंटेंसिटी, कौन सा यंत्र ध्वनि तीव्रता को मापता है? बताइए जरा। साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बताइए, बताइए जरा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर चाहिए साउंड लेवल मीटर। साउंड लेवल मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोमीटर वाटर संबंधित है, बेरोमीटर एयर संबंधित है, ठीक है ना। अब आ जाइए, पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ध्वनि की पिच निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? बताइए जरा, ये पहले ही बता चुके हैं कि पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया, क्यों रिपीट हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हुआ होगा, क्योंकि ये पीवाई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साउंड इन सोनार, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोनार में होता है? सोनार क्या है? जैसे आपने सुना है ना कि जब युद्ध वगैरह होते हैं तो मिसाइल्स आती हैं या फिर जो एरोप्लेन्स होती हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है सोनार के द्वारा और उनको वहीं छोड़ दिया जाता है, तो उनको डिटेक्ट किया जाता है सोनार के द्वारा। सोनार एक यूज होता है जिससे जो अननेसेसरी चीज हमारे पास आ रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा करते हैं इसमें, है ना। क्या इसमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं, या इंफ्रारेड वेव्स यूज होती हैं, अल्ट्रासोनिक होती हैं, या माइक्रो वेव्स होती हैं? तो इसमें होती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं ये इसके अंदर यूज होती हैं। नहीं यार, इंफ्रारेड नहीं होनी चाहिए, इसमें होंगी अल्ट्रासोनिक। क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, सॉरी, है ना, अल्ट्रासोनिक यूज होती हैं। कौन सी होती हैं?
अल्ट्रासोनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासोनिक यूज होती है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। डेसिबल किसकी इकाई है? बताइए, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है साउंड इंटेंसिटी का लेवल है। साउंड इंटेंसिटी का लेवल जो है वो डेसिबल में ही मेजर किया जाता है ऑलवेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज इन, ध्वनि के परावर्तन का उपयोग होता है इको, सोनार, है ना, किसमें करा जाता है? ऑल ऑफ दीज वगैरह बताइए जरा, किसमें आएगा? तो इसके ऑल आएंगे ना, ऑल, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इको, सोनार, ये भी तो टकरा के वापस आता है। स्टेथोस्कोप, तो ये हमारे यहाँ सुनते हैं, तो ध्वनि को रिफ्लेक्ट करने के बाद उसकी प्रतिध्वनि तो सुनाई देती है उस कानों में, ठीक है ना। तो ये सब किस पे? इको पे काम करते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती? बताइए जरा। 15 हर्ट्ज की, 1000 हर्ट्ज की। तो हमने बोला था ना कि 20 से हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक की सुनी सुन सकते हैं। तो 1000 क्या 20 से ऊपर का नहीं होता क्या? 15,000 क्या 20,000 से नीचे नहीं होता क्या? 2000 क्या 20 से ऊपर और 20,000 से नीचे नहीं होता क्या? होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगला जो 15 हर्ट्ज वाला है ये हमको नहीं सुनाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच वेव्स प्रॉपर्टी चेंज विथ मीडियम, माध्यम बदलने पर ध्वनि की कौन सी विशेषता बदल जाती है? हमको पहले पता था कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती थी, है ना। अब ये बताइए कौन सी चीज बदल जाती है? तो हमको पता है स्पीड बदल जाती है, क्योंकि ये सॉलिड में सबसे तेज, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में सबसे, एयर के अंदर सबसे धीमी चलती है। तो अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन थे आपके आज के लिए। बाकी आप ये मानिए, जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप वीडियोस प्रॉपर लेके आइए, तो बेटा वीडियोस हम प्रॉपर लेके आ रहे हैं। आप बताइए, हमारे पास आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम है। जो बच्चे, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वेरी गुड बेटा। आप ये मानिए कि आपके लिए सब कुछ हम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही वीडियोस आ रही हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। हमारे जो पुराने बच्चे हैं उनसे भी हम बोलना चाहते हैं कि बेटा आप वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो शेयर करोगे, है ना, उतना ज्यादा मोटिवेशन हमको मिलेगा। और डेली जो वीडियोस हम बनाना चाहते हैं, देखो क्या होता है कि हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है ना। अभी भी ये मान लीजिए कि हम बिल्कुल रेडी हैं ऑफलाइन क्लास के लिए ना, जाते जाते ही ये वीडियो बनाते हैं, फिर उसको डालना, अपलोडिंग करना सब कुछ हम खुद ही करते हैं। तो इतना सब कुछ करने के लिए क्या होता है, टाइम लगता है, और टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। फिर भी हम आप लोगों के लिए इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो ये मानिए कि आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि आप भी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि सर डेली वीडियोस लेके आओ, या कोई बच्चे बोलते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आओ, उस पर टॉपिक पे वीडियो लेके आओ, तो इससे हमें पता चलता है और हम आगे का रणनीति जो है उसी के हिसाब से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी अच्छे तरीके से साउंड, पहले आप इनको क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर एक बार साउंड को पढ़ लीजिए, फिर दोबारा से वीडियो देखना, 2 बार वीडियो देख लो, या फिर जो आपने नोट्स बनाए उनको पढ़ लो। तो आपको ये मान लीजिए कि ये कंप्लीटली अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।